सो पहले दो सेशंस में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि व्हाट इज़ हमारा निश हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और निश भी हमारी सोच पर नहीं होता है कि मैंने सोच लिया कि मैं डॉक्टर्स की मदद करूंगा तो ये निश बन गया, ऐसे नहीं होता है। हमें निश का पूरा प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उसकी पूरी, उस क्वेश्चन की लिस्ट में जाकर के नैरो डाउन करना पड़ता है अपने निश को कि हम वाकई इन लोगों के साथ काम करने के लिए फिट हैं, वहाँ पे वो लोग हमारे साथ काम करने के लिए फिट हैं, दे आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस और नॉट, और हमारे प्राइस पॉइंट क्या जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या कॉम्पिटिटर से हमारा सॉल्यूशन बेहतर है या नहीं है। ये सारी चीज़ों की हमें रिसर्च करके थोड़ा सा मतलब मालूम चलता है कि ये हमारा निश है। फिर बीटा टेस्टिंग शुरू हो जाती है। थोड़ा काम किया, फिर थोड़ा सा बढ़िया किया, फिर थोड़ा काम किया, फिर थोड़ा सा बढ़िया किया। ये निश क्लैरिटी कहलाती है, ठीक है। तो शुरुआत में कोई भी बिजनेस एकदम निश क्लियर होकर स्थापित नहीं होता है। जब मैंने भी शुरुआत की थी तो फिर काम किया, कुछ गलतियां हुई, फिर सही किया, फिर कुछ गलतियां हुई, फिर सही किया, फिर दूसरे पैरामीटर्स में गए, फिर लेवल्स को बनाने के लिए और इम्प्रूवमेंट करी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। सो फॉर अकॉर्डिंग टू डैट हमारा निश इवॉल्व होता है। इसको निश क्लैरिटी ऐसे नहीं बोलते कि निश मैंने बना लिया और पहले साल से सब कुछ क्लियर और पहले साल से बिजनेस ने करोड़ों बनाना शुरू कर दिया। किसी बिजनेस ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। बड़े से बड़े स्टार्टअप्स भी हैं, वो करोड़ टच करने के लिए किसी ने 3 साल, किसी ने 4 साल, किसी ने 5 साल का समय लिया है, ठीक है। और जिन्होंने बहुत जल्दी करोड़ टच किया है वो पुराने किसी बिजनेस के फेलियर से सीख करके आए थे। तो किसी और बिजनेस का लर्निंग, उनको जो लर्निंग थी उनको बहुत काम आई थी, ठीक है। तो हमें इस बात को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा निश इवॉल्व होगा, हमारा बिजनेस इवॉल्व होगा धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड दिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मे बी समटाइम्स 2 years, समटाइम्स 3 years। मेरा खुद का बिजनेस जो है इवॉल्व होने के लिए, एक अच्छे पोजीशन में पहुंचने के लिए इट टुक 5 years, 5 साल मुझे लगा। और यदि आप देख रहे होंगे तो कितने सारे कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स हैं जो मैं अलग अलग रेंज से लेकर के आया। तो क्या ये सब कुछ मैंने पहले ही क्लियर कर लिया था? क्या ये सब कुछ मैं पहले ही सोच के बैठा हुआ था कि मैं इतने सारे कोर्स रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं इतने सारे कंटेंट बनाऊंगा? क्या ये सब कुछ बिगनिंग से हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। ये केवल और केवल क्लैरिटी करते करते ही आई है। इवॉल्व हुआ है मेरा पूरा बिजनेस, धीरे धीरे ग्रो हुआ है, ठीक है। मैं आज वो कला ही आप लोग को सिखा रहा हूँ कि बिजनेस को इवॉल्व कैसे करते हैं और हमारे सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑफर क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं कि हमारा ऑफर कैसे बनाया जाता है। एंड इनफैक्ट ये क्लास स्पेसिफिकली फॉर हाई टिकट है, ठीक है। कि हाई टिकट, क्योंकि जो मैं आपको ऑफर बनाने के तरीके समझाऊंगा, उस ऑफर बनाने के तरीके के बाद इफ़ यू गो लो टिकट तो आप रिजेक्ट हो सकते हो। आप लो टिकट जाओगे तो आप रिजेक्ट हो सकते हो। मेरी बात ध्यान सुनिए। जो मैं आपको आज ऑफर बनाने के तरीके समझा रहा हूँ, इस ऑफर बनाने के तरीके आपका मन खुद से होगा कि दैट आई शुड चार्ज हाई टिकट। ऑफ कोर्स यू मस्ट बी हैविंग योर वेबिनार मॉडल ऑल्सो, यू मस्ट बी हैविंग योर वर्कशॉप मॉडल ऑल्सो, बट इसके बाद आपका खुद का एक मन होगा कि मैं एक हाई टिकट प्रोडक्ट मेरे पास ज़रूर होना ही चाहिए, जो मैं आज क्लास आपके लेने वाला हूँ, ठीक है।